नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं इंडिया और नेपाल के बारे में। ये डिस्कशन क्यों हो रही है? क्योंकि रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया था टू नेपाल। तो आज हमारी डिस्कशन का एजेंडा यही रहेगा, पीएम इन नेपाल। एक दिन की ये शॉर्ट विजिट थी टू नेपाल। तो आज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे क्या क्या डेवलपमेंट हुई, वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर विजिट, कुछ प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करेंगे। इस पर्टिकुलर विजिट में इंडियन साइड और नेपाल साइड में कौन सी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या फिर अग्रीमेंट्स साइन हुई, इसके ऊपर भी हम लोग जानकारी लेंगे। सो वी आर गोइंग टू कवर प्राइम मिनिस्टर मोदीज विजिट टू नेपाल। दैट वुड बी द एजेंडा ऑफ दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन, मेरे साथ बने रहिए ऑन स्टडी आईक्यू टिल द वेरी एंड। चलिए चर्चा शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले क्या आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं? आई एम क्वाइट श्योर कि आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल होंगे। सर कैसे शुरुआत करें हम लोग इस तैयारी की? मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है, इसको हम लोग कैसे कवर करें, कहाँ मुझे गाइडेंस मिलेगी, किस तरह की कॉम्पिटेंस मुझे चाहिए तैयारी करने के लिए, क्या मुझे क्लासेस के लिए दिल्ली जाने की ज़रूरत है? मैंने सुना है कि इन कोर्सेज के प्राइजेस लैक्स टुगेदर में जाते हैं, तो इज इट ऑल ट्रू? अगर आपके दिमाग में ये सारे सवाल है, देन डू विजिट आवर वेबसाइट studiiq.com। यहाँ पे आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। इनफैक्ट चलिए मैं आपको हमारी वेबसाइट पे ले चलता हूँ ताकि आपके थोड़े से डाउट्स जरूर क्लियर हो। बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल है। विल टॉक अबाउट डिफरेंट कोर्सेज। जीएस कोर्स अवेलेबल है, करंट अफेयर्स कोर्स अवेलेबल है। गौरव गर्ग सर का हमारा फ्लैगशिप कोर्स है यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप इसको ओपन करोगे, आप इसकी कोर्स कंटेंट देख सकते हो, आपको एक आइडिया मिल जाएगी। जो भी आपके सवाल थे, कैसे प्रिपेयर करना है, क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, आपको यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया मिल जाएगी, कॉम्प्रिहेंसिव गाइडेंस मिलेगी ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम प्रिपरेशन। इस कोर्स का दाम यहाँ पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ पे यू विल गेट 40% डिस्काउंट ओवर एंड अबाउट दिस। इस कोर्स को बनाया गया है बाय सम ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज इन आवर कंट्री। यू कैन नो अबाउट द ऑथर्स ऑल्सो। अगर आप कोर्स कंटेंट पे जाओगे तो यू विल सी दैट द कोर्स हैज ऑल द आइडियाज। बिगिनिंग ऑफ प्रिपरेशन आपको कैसे करनी है, आप अपनी तैयारी कैसे शुरू करोगे, प्रीलिम्स स्पेसिफिक आपके लिए सक्सेस इन प्रीलिम्स पढ़ा हुआ है, जो नया प्रोग्राम है हमारा। इसके अलावा आपके पास करंट अफेयर्स प्रोग्राम है। मेंस के लिए आपकी कंटिन्यूस कंटेंट राइटिंग, आंसर राइटिंग की क्वालिटी हम लोग इंप्रूव करते हैं। वीकली डाउट सेशंस है आपके लिए, यहाँ पे डेमो वीडियोस भी अवेलेबल है। जस्ट गो टू द वेबसाइट, चेक आउट द डिटेल्स एंड देन डू अवेल दिस कोर्स। तो टॉपिक पे वापस आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हम आज डिस्कस करने वाले इंडिया और नेपाल के बारे में। मैंने आपको बताया था कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज फिनिश्ड हिज शॉर्ट विजिट टू नेपाल रिसेंटली। और ये जो विजिट थी, इट कोइंसाइडेड ऑन द बुद्ध जयंती, बुद्ध पूर्णिमा के ऊपर ये विजिट थी। यानी कि 16 मई 2022 को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया टू नेपाल। यहाँ पे क्या क्या हुआ देखिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने विजिट किया टू नेपाल, उन्हें काफी वार्मली वेलकम किया नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा, उनके साथ उनकी वाइफ भी थी डॉक्टर आरजू राणा देउबा, और कई मिनिस्टर भी थे नेपाल सरकार से। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी वॉज वार्मली वेलकम। क्या था इनका आइटिनरी? जैसे कि मैंने आपको बताया, बुद्ध जयंती या फिर बुद्ध पूर्णिमा पे था, तो ही विजिटेड द लुम्बिनी गार्डन्स। सो ही विजिटेड लुम्बिनी। प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध। तो आपको जानना है बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्ध क्या है? लुम्बिनी। लुम्बिनी कम्स इन नेपाल। तो यहाँ पे विजिट करने से पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑलरेडी कुशीनगर गए थे। कुशीनगर इज द महापरिनिर्वाणा स्पॉट ऑफ गौतम बुद्धा, यानी कि द एक्सपेडिशन प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है लुम्बिनी और कुशीनगर के बीच। इनफैक्ट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये कुशीनगर जो एरिया आता है, सबसे पहले इंडिया में आता है, ये किस राज्य में है? डू लेट मी नो, क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको 50-50 ऑप्शन भी देता हूँ। लेट मी नो, इज इट बिहार और इज इट उत्तर प्रदेश? सो जैसे कि मैंने आपको बताया, प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड नेपाल, ही विजिटेड लुम्बिनी वेयर ही पेड ओबेसंस टू गौतम बुद्धा। इसके अलावा नेपाल और इंडिया के बीच एक अंडरस्टैंडिंग भी हुई, इन प्रिंसिपल अग्रीमेंट हुई कि लुम्बिनी और कुशीनगर को सिस्टर सिटी करके डेवलप करेंगे, सिस्टर सिटी रिलेशंस सेटअप करेंगे इन दोनों सिटीज के बीच। इसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी विजिटेड द माया देवी टेम्पल। बहुत जरूरी चीज है, अगर आपको सवाल आ जाए माया देवी टेम्पल है क्या, हु इज दिस माया देवी, तो आपको पता है गौतम बुद्धा की मदर वॉज महामाया, माया। तो इन्हीं के नाम पे माया देवी टेम्पल है। और माया देवी टेम्पल ये है, आपको दिख रहा है यहाँ पे व्हाइट कलर का जो टेम्पल है पीछे में। यू कैन सी द ट्वीट दैट प्राइम मिनिस्टर मेड। ट्विटर पे इन्होंने ट्वीट किया था, आई फील ब्लेस्ड टू हैव प्रेड एट महादेवी टेम्पल ऑन बुद्ध पूर्णिमा। महादेवी टेम्पल, इट इज अ स्पॉट और इट मार्क्स द स्पॉट ऑफ क्वीन माया देवी हु गेव बर्थ टू
सिद्धार्था, गौतम बुद्धा का नाम सिद्धार्था, अराउंड 563 BC। और इस मंदिर के बगल में एक सेक्रेड पॉन्ड है, एक तालाब है, एंड इट इज बिलीव दैट इसी तालाब में माया देवी बेथड बिफोर गिविंग बर्थ टू बुद्धा। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो विजिटेड दी अशोका पिलर, यहीं पे है जहां पे माया देवी मंदिर है, उसी के पास ही अशोका पिलर है। इस अशोका पिलर के ऊपर ही एविडेंस है कि लुम्बिनी में गौतम बुद्धा का जन्म हुआ था। इनफैक्ट ये जो पिलर है, इट वाज इरेक्टेड बाय अशोका इन 249 BC। ये पहला एपिग्राफिक एविडेंस है जहां पे आपको मिलेगा दैट द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड बुद्धा वाज लुम्बिनी। तो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, शेर बहादुर द्यूबा ने एक दिया जलाया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ही ऑल्सो वाटर्ड द प्लांट। 2014 में जब पीएम मोदी ने विजिट किया था नेपाल को, उन्होंने गिफ्ट दिया था बोधि ट्री का। तो बोधि ट्री का सैपलिंग दिया था, छोटा सा सैपलिंग दिया था, वो अभी काफी बड़ा हो चुका है, उसको भी वाटर किया। इसके अलावा प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड शेर बहादुर द्यूबा दे लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। लुम्बिनी मोनास्टिक जोन के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने शिलान्यास किया, फाउंडेशन स्टोन ले किया यहाँ पे ऑफ दी बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर। जब ये कंप्लीट होगा, ये कहा जा रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, जहां पे जो भी बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स होंगे, टूरिस्ट होंगे, उनको वेलकम किया जाएगा, उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज मिलेगी हमें। इनफैक्ट ये एक नेट जीरो बिल्डिंग होगी, यानी कि यहाँ से जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा वो नेट जीरो होगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट, बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर इन लुम्बिनी, इसका शिलान्यास किया प्राइम मिनिस्टर मोदी। इसके अलावा इवेंचुअली उन्होंने एड्रेस भी किया। पीएम मोदी अटेंडेड दी 2566 बुद्ध जयंती सेलिब्रेशन, जहां पे इन्होंने एक स्पीच भी दिया, जहां पे ही टोल्ड अबाउट इंडिया नेपाल रिलेशंस। ही टोल्ड नेपाल इज अ वेरी स्पेशल फ्रेंड ऑफ इंडिया। इंडिया और नेपाल की जो दोस्ती है, इट इज एज स्टेबल एज हिमालयास, दिस वाज सेड, राइट। तो ये सारी डेवलपमेंट हुई थी, एक दिन में इतनी सारी चीजें हुई। इसके अलावा इंडिया और नेपाल के बीच 6 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और अग्रीमेंट भी साइन हुए। इनफैक्ट 3 जो अग्रीमेंट्स थे वो थे इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिसर्च और नेपाल की यूनिवर्सिटीज। एक थी लुम्बिनी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी के साथ, जहां पे एस्टैब्लिशमेंट होगी डॉक्टर अंबेडकर चेयर ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज की। एक थी त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के साथ, जहां पे आईसीसीआर चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज सेटअप की जाएगी। एक थी काठमांडू यूनिवर्सिटी के साथ, जहां पे फिर से आईसीसीआर इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस की एक इंडियन स्टडीज चेयर सेटअप की जाएगी। इसके अलावा 2 MOU साइन किए गए बिटवीन काठमांडू यूनिवर्सिटी एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, जहां पे कोलैबोरेशन करेंगे। इसके अलावा एक जॉइंट डिग्री प्रोग्राम, मास्टर लेवल पे एक जॉइंट डिग्री प्रोग्राम भी प्रोवाइड करेंगे काठमांडू यूनिवर्सिटी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास। फाइनली एक पावर की पर्सपेक्टिव से भी एक अंडरस्टैंडिंग हुई। एन एग्रीमेंट वाज साइन बिटवीन SJVN, दैट इज सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड, और नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने डेवलपमेंट और इंप्लीमेंटेशन ऑफ अरुण 4 प्रोजेक्ट पे भी एक अग्रीमेंट किया। तो ये 6 अग्रीमेंट्स भी साइन किए गए। छोटी सी विजिट थी, एक ही दिन की विजिट थी, लेकिन काफी कुछ हुआ यहाँ पे। तो आप एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिए, 6 MOU और अग्रीमेंट्स तो जरूरी बनते हैं, लेकिन इसके अलावा यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज। नेट जीरो कंप्लायंट बिल्डिंग क्या होती है? नेट जीरो कंप्लायंट बिल्डिंग मतलब वहां पे कुछ इस तरह की सेटअप आएगी जहां पे जितनी वो ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं उतनी ही वो ग्रीन हाउस गैस अब्सॉर्ब भी करेंगे, यानी कि उसकी एब्जॉर्प्शन एंड सिक्वेस्ट्रेशन भी चलेगी। इसके अलावा अशोकन पिलर के बारे में मैंने आपको बताया, एंड आई टोल्ड यू अबाउट द महादेवी टेम्पल। और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वेयर इज कुशीनगर। इसके अलावा अगर हम लोग इन जनरल सिग्निफिकेंस की बात करें, देखिए नेपाल के साथ भारत के संबंध काफी चेकर्ड रहे हैं। अगर हम लोग पिछले 10 सालों की बात, या फिर कहूंगा 10 से 15 सालों की बात करें, तो नेपाल का काफी सीसॉ रिलेशन रहा है विद इंडिया। क्यों? क्योंकि विद राइज ऑफ चाइना, विद द युआन डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, विद द डेट ट्रैप डिप्लोमेसी ऑफ चाइना, नेपाल थोड़ा सा उनकी तरफ साइड जरूर हुआ था। क्योंकि नेपाल पॉलिटिक्स में भी जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जो माओवादी पार्टी है, उनका दबदबा काफी बढ़ चुका था। पिछले 10 सालों में तो काफी ज्यादा नेपाल ने स्वे किया हुआ था चाइना की तरफ। लेकिन अभी पिछले 1-2 सालों से हम लोगों ने देखा है दैट नेपाल इज वेरी ओपन टू गुड रिलेशंस विद इंडिया, और कहीं ना कहीं इसको हम लोग एक्नॉलेज कर चुके हैं। इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी है, यानी कि हमारे जो पड़ोसी देश है उनके साथ अच्छे संबंध होने चाहिए, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक सेंट्रल पॉइंट है। और इसको हम लोगों ने नेपाल के दृष्टिकोण से फॉलो भी करने की कोशिश की। अगर हम लोग बात करें कितने विजिट हुए, देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी पावर में आए थे 2014 में। 2014 से आज तक ये 5th विजिट थी, 5वीं विजिट थी टू नेपाल। लेकिन सेकेंड टर्म में 2019 के बाद जो सेकेंड टर्म मिला है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, या इसमें पहली बार उन्होंने यहाँ पे विजिट किया है।
तो काफी हाई लेवल एक्सचेंजेस भी हो चुके हैं दोनों देशों के बीच। लेकिन अभी पिछले एक साल से, मैं कहूंगा पिछली जुलाई से, काफी पॉजिटिव एक इंडिकेशन आ रही है फ्रॉम नेपाल साइड, क्योंकि आप जानते हैं कि नेपाल में पॉलिटिक्स काफी टुमल्टुअस हो चुकी थी, वहां पे सरकार गिरी थी पिछले साल, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व हुई थी, फिर इवेंचुअली शेर बहादुर देउबा नेपाली कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी है, वो पीएम बने इन जुलाई 2021 आफ्टर इंटेंस पावर स्ट्रगल। और तब से लेकर इंडिया और नेपाल के बीच एक पॉजिटिव ट्रेंड जरूर आ चुका है। इनफैक्ट 2 महीनों में ये दूसरी विजिट है। पिछले महीने नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देउबा ने विजिट किया था इंडिया को, और उस समय पे उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी एक्सेप्ट किया था। नेपाल हैज बिकम 105th कंट्री टू जॉइन द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। और इंटरनेशनल सोलर अलायंस हम लोग जानते हैं कि इंडिया और फ्रांस का इनिशिएटिव है। 105 कंट्रीज अब इसमें ज्वाइन हो चुके हैं। नेपाल इज द लेटेस्ट एंट्रेंट, और एक ही महीने के भीतर पीएम मोदी ऑल्सो विजिटेड इन मे। तो अप्रैल में 2 महीनों में एक बार नेपाल के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आ चुके हैं, इंडियन प्राइम मिनिस्टर वेंट टू नेपाल। वेरी पॉजिटिव ट्रेंड। लेट अस कीप एन आई ऑन दिस। इंडिया नेपाल के रिलेशंस के पर्सपेक्टिव से अगर कोई भी डेवलपमेंट आएगी तो हम लोग उसके ऊपर नजर रखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल तो वी आर लुकिंग एट पॉजिटिव ट्रेंड गोइंग अहेड। व्हेनेवर देयर इज एन अपडेट वी विल डिस्कस दैट अगेन। दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai222। अगर आपको कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन डायरेक्टली मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम। आई डू रिप्लाई ऑन सैटरडेज एंड संडेज। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद।